आंखें खोलो वत्स। हे देवी, आपने मुझे दर्शन दिए, मतलब मेरी तपस्या सफल हो गई। हाँ वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। बोलो, तुम क्या चाहते हो और क्यों इतनी कठोर तपस्या में लीन थे? हे देवी, मैं आजीवन इस संसार की सेवा करना चाहता हूँ, दूसरों का भला करना चाहता हूँ। इसी वजह से कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे अमर होने की शक्ति प्रदान करें और मुझे दूसरों का भला करने की शक्ति दें। वत्स, मैं तुम्हें अमर होने की शक्ति तो नहीं दे सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। तुम लोगों का भला करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तुम एक शक्तिशाली इंसान बन जाओगे और तुम्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकेगा। अब मैं शक्तिशाली हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज, महाराज, उस देवधर ने हम पे आक्रमण कर दिया है और वह एक एक करके सबको ढेर कर रहा है। उसके पास न जाने कैसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। क्या? ये क्या कह रहे हो? उस देवधर के पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूं। सेनापति, तुम मेरी पत्नी को गुप्त रास्ते से इस महल से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इतना कहकर राजा उस देवधर के पास जाता है। देवधर, तू फिर आ गया? क्या तुझे याद नहीं कि पिछली बार तेरा क्या हश्र हुआ था? कैसे भूल सकता हूं वो दिन जब तूने मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया था। उसी का बदला लेने मैं आज तेरे पास आया हूं सुमेर सिंह। देवधर, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो और गलत राह पर चल रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि तुम लालच, छल और ठगी छोड़ दो और एक नेक इंसान बन जाओ। हम तुम्हें दरबार का हिस्सा बना लेंगे, पर तुम नहीं माने और लोगों को लूटते रहे और चोरियां करते रहे। गांव वाले तुमसे तंग आ चुके थे, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकलवाया था। पर अब भी तुम्हारे पास सुधरने का मौका है। तू मुझे मौका देगा? अरे, अब मैं वो देवधर नहीं जिसको तुमने राज्य से बाहर निकलवा दिया था और तू मुझे अपने दरबार का हिस्सा बनाएगा। मैं इस राज्य का नया राजा बनने वाला हूं और तुम अब ऊपर जाने वाले हो। तभी देवधर अपनी शक्ति से राजा सुमेर सिंह को वहीं मार देता है। अब मैं हूं इस राज्य का राजा और अब मेरा राज चलेगा। इस राज्य में मेरा
सेनापति जी, बहुत देर हो गई है। महाराज अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? महारानी जी, आप यहीं रुकिए, मैं महाराज को लेकर यहीं आऊंगा। तब तक आप इसी जगह पे रहिएगा। यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता है और आप यहाँ सुरक्षित रहेंगी। देवधर, ये तूने ठीक नहीं किया। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तू मुझे मारेगा तो आ, तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। कोई है जो मुझसे टकराना चाहे? जिस किसी को अपनी जान प्यारी ना हो वो मेरे सामने आए। देवधर को गुस्से में देखकर छिपे हुए दो सैनिक भी चुपके से वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। जल्दी यहाँ से भाग चलो, ये देवधर पागल हो गया है और उसके पास न जाने कैसी शक्ति आ गई है जिससे कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। महाराज और सेनापति को भी मार गिराया उस देवधर ने। यह सुनकर महारानी अब उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? महाराज को उस दुष्ट ने मार दिया। अब मेरा कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे जरा इधर आओ, देखो तो ये हमारे राज्य की महारानी जी हैं और यहाँ बेहोश पड़ी हुई हैं। तभी महारानी को थोड़ा थोड़ा होश आता है और वह देखती है कि दो लोग उसके सामने खड़े हुए हैं और वो उनको महल में ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, ये तो हमारी महारानी जी ही हैं और ये यहाँ इस हाल में पड़ी हैं। चलो इनको महल में ले जाते हैं। नहीं, मुझे महल में मत ले चलो, मुझे कहीं और ले चलो, महल में खतरा है। महारानी जी मुबारक हो, आपको पुत्र हुआ है। महारानी जी, आप मेरे घर आई और आपके बेटे का जन्म हमारे घर पे हुआ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अजी सुनती हो, जरा यहाँ तो आना। अरे मैं क्या कहता हूँ, ये मौका रोज रोज नहीं आता है और ना ही रोज रोज हमारी किस्मत ऐसे साथ देगी। अरे मैं तो कहता हूँ जो मांगना है मांग लो महारानी जी से पुत्र की खुशी में। और मैं तो चला, ये बात पूरे गांव को बताऊंगा। आखिर महारानी जी हमारे घर में जो ठहरी हैं और उनको हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। अंदर लेटी हुई महारानी उन दोनों की बातें सुन लेती है और उस बुढ़िया से कहती है, मुझे इस बच्चे के लिए बाजार से कुछ कपड़े चाहिए और थोड़ा सा नदी का शुद्ध जल भी चाहिए। ठीक है महारानी जी, हम नदी तक जाकर शुद्ध जल लेकर आते हैं और मैं उनको भेजती हूँ बाजार से राजकुमार के लिए कुछ अच्छे कपड़े लाने को। तभी वह बुढ़िया और बुढ़ा आदमी दोनों घर से चले जाते हैं कि तभी छुपकर महारानी अपने पुत्र को लेकर वहां से निकल जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है।
बहुत प्यास लग रही है और मेरा गला भी सूख रहा है। मुझे जल्दी से किसी नदी के पास जाना होगा। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरे बच्चे को कौन ले गया? अरे वो तो भेड़िया है जो मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। तभी महारानी उस भेड़िया के पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन भेड़िया बच्चे को लेकर बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है और महारानी वहीं खाली हाथ रह जाती है। मैं देवधर, इस राज्य का नया राजा। मैं चाहता हूँ इस राज्य में जगह जगह मेरी मूर्तियां लगवाई जाएं और पूरे राज्य के लोगों में ये खबर फैलाई जाए कि अब हम हैं इस राज्य के नए राजा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अरे महारानी जी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ चली गई? यही तो थी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों उदास दिख रही हो भला? हाँ, अब तो उदास मत हो, अब तो खुशी के दिन आए हैं। अरे कोई खुशी के दिन नहीं आए हैं, वो महारानी घर में ही नहीं है। लगता है वो कहीं चली गई अपने बेटे को लेकर। क्या? ऐसे कैसे चली गई वो? और ऐसे कैसे जा सकती हैं वो हमें बिना कुछ इनाम दिए हुए? तभी बुढ़िया की नजर पास में रखी एक मेज पर जाती है। अरे ये देखिए, सोने के कंगन। अरे ये कंगन तो महारानी के ही हैं। लगता है महारानी ये कंगन हमारे लिए ही छोड़ गई हैं और खामखा महारानी के बारे में हम गलत सोच रहे थे। अरे वाह, ये हिरन कितनी सुंदर दिख रही है। अगर इसका शिकार कर लूं तो मजा आ जाए। आह, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है और इस दुष्ट शिकारी को जरा भी रहम नहीं हम जानवरों पे। अब मुझे अपने भाई को बुलाना ही पड़ेगा। अरे हिरन, तुम्हें तो बहुत खून बह रहा है। चलो मैं अभी तुम्हें जड़ी बूटी लगा देता हूँ। ए नादान लड़के, इस हिरन को कहाँ ले जाने की बात कर रहा है? क्या तूने देखा नहीं कि मैंने इस हिरन का शिकार किया है और अब ये मेरा शिकार है? क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं जो इन जानवरों को अपना शिकार बना रहे हो? ए लड़के, लगता है तू मुझे जानता नहीं है, वरना मुझसे तू कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता और तुझे देखकर तो लगता है तू कोई जंगली लड़का है, तभी इन जानवरों को बचाने की बात कर रहा है। तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, और मैं तो अभी और जानवरों को मारूंगा। मुझे जानवरों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें अब किसी जानवर को नहीं मारने दूंगा। क्या तू रोकेगा मुझे? हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें, और अगर नहीं रुके तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। क्या तू मुझे मारेगा? तू? अब तुझे मारकर ही मैं जानवरों को मारूंगा। तभी राजा
अपनी शक्ति का प्रहार उस लड़के पे करता है, लेकिन उस लड़के पे उसकी शक्ति का कुछ असर नहीं होता। अरे ये क्या, मेरी शक्ति इस लड़के पे कुछ असर क्यों नहीं कर रही? क्या मेरी शक्ति कम हो गई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी राजा फिर से उस लड़के पे अपनी शक्ति का प्रहार करता है। इस बार भी लड़के को कुछ नहीं होता। ऐ दुष्ट इंसान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही तेरी शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। तभी राजा उस लड़के पे तीर चला देता है, जो तीर लड़के के पास जाकर जमीन पे गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई नहीं मार सकता और मेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें वरदान मिला था, लेकिन तुमने झूठ बोलकर देवी माँ से वरदान लिया था, जिसके बाद वो देवी माँ ने मुझे वो शक्तियाँ दी कि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं, जिससे तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले पाप रुक जाएं। अब वो लड़का उस राजा पे अपनी शक्तियों का प्रहार करता है और राजा तुरंत वहीं पर जलकर राख हो जाता है। देवी माँ, मैंने उस दुष्ट को खत्म कर दिया है। माँ, अब आप मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना है। पुत्र, तुम्हें अब अपनी माँ के पास जाना है, जो वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी देवी माँ उस लड़के को उसकी माँ के बारे में बताती हैं और वह लड़का अब अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता है।